से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा रास्ता को साफ कर दे। हेलो हेलो, आप मंच के पास आप लोग थोड़ा छोड़ देंगे रास्ता। हेलो हेलो, जो भी मंच पर अनावश्यक रूप से हैं उनके लिए बगल में कुर्सी रखा गया है। रास्ता छोड़ेंगे मंच के पास। हेलो, जो भी मंच के सामने है अनावश्यक रूप से आपके लिए कुर्सी रखा गया है। हेलो हेलो, यह जरूरी नहीं है कि मंच पर चेहरा चमकाने का जरूरत है। इस राज्य का अगुआ हम लोग जिसको बनाने जा रहे हैं वो आदमी सबके दिल में है, सबके मस्तिष्क में है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आपाधापी में शारीरिक नुकसान नहीं करे। कोई 200 मीटर में है, कोई 100 मीटर में है, चुपचाप अपने केंद्रीय अध्यक्ष, अपने राज्य के बच्चे और आने वाले दिन में इस राज्य के इसको खाली कर देंगे। जितने भी मंच आने के लिए जो सीढ़ी लगाया गया है, सीढ़ी में जो भी है कृपया करके साइड हो जाएंगे। हमारे अतिथियों को आने का रास्ता दे और जो अनावश्यक रूप को खाली कर देंगे। अब हेलो, जो भी मंच में अनावश्यक रूप से मंच में अनावश्यक रूप से जो चढ़े हुए हैं, केंद्रीय पदाधिकारी और जिला जो भी है कृपया करके केवल वहां टाइगर को जाने देंगे। मंच पुरुष की सकता है। हेलो हेलो, आप सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है। हम सबों के बीच इस वक्त झारखंड के इकलौता लाल मंच को खाली कर देंगे। आप लोग से बार बार निवेदन किया जा रहा है। सभी अपने अपने जगह पे अपने स्थान ले ले। अनावश्यक भीड़ स्टेज में ना लगाए। आग्रह होगा आप सबों से आग्रह होगा कि मंच से नीचे चले जाएं। आप सबों से मेरा आग्रह होगा थोड़ा सा मंच को खाली कर दें। अभी मिलन समारोह कार्यक्रम होगा और बहुत से लोग जुड़ेंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो शामिल हो रहे हैं उनको जगह के लिए बैठने का व्यवस्था किया गया है। कमेटी के लोगों से अनुरोध है कि आपका पहले का जो कार्यक्रम अनुक्रमानित है, अब उस कार्यक्रम प्रखंड अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में यह जो कार्यक्रम हो रहा है, पर्याप्त कुमार जी जहाँ कहीं भी होंगे वे आएंगे और आज के हमारे मुख्य अतिथि को माला से सम्मानित करेंगे, पर्याप्त कुमार। इनके बाद अमित मातो आएंगे, माला से उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद अजीत मातो आएंगे। आर्यन टोपो आएंगे और आर्यन टोपो माला से सम्मानित करेंगे। उसके बाद सुभान अंसारी आएंगे और माला से उनको सम्मानित करेंगे। उनके बाद राजेंद्र बेदिया जी आएंगे, क्षेत्रीय संगठन महासचिव। उनके बाद श्याम सुंदर मास्टर जहाँ कहीं भी होंगे। उनके बाद सोनी देवी माला बुक्के से सम्मानित करेंगे। जिनका नाम लिया जाएगा वही आएंगे, बुक्के से सम्मानित करेंगे। अब स्वागत का कार्यक्रम हो गया है। अब जो ज्वाइनिंग में है उनका नाम लिया जाएगा। टेंट का मालिक बोल दिया, टेंट दिया है स्टेज, आप लोग समझते नहीं है। हेलो, पीछे आ जाए। हेलो, जिनका भी समस्या है कार्यक्रम के बाद सुना जाएगा।
हेलो 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 हेलो। और फुलेश्वर बाबा विधिवत रूप से विजय साहू जी हम लोग के संगठन में शामिल हो रहे हैं। उनके बाद फुलेश्वर बाबा आए हैं बहुत दूर से मिलने। एक बार इनको भी मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विजय साहू जी बैच से सम्मानित करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि। हमारे मुख्य अतिथि के संबोधन से पहले विजय साहू जी 2 शब्द रखेंगे आप लोग के सामने। उनके बाद हम लोग के मुख्य अतिथि का अभिभाषण होगा। जोहार। अपना बेटा का हम लोग स्वागत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। झारखंड का टाइगर, आने वाला दिन का मुख्यमंत्री, झारखंडियों का आन बान और शान, किसानियों का आन बान और शान, टाइगर जयराम महतो की धरा पर आप तमाम बिल्कुल जनता की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, गुहार करता हूँ। आज ये आपका समर्थन दिख रहा है कि झारखंड की तरफ से गोराचल के परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बड़कागांव विधानसभा को खास करके एनटीपीसी, जिंदल, अल्ट्राटेक हमारी जमीनों से हमें बेदखल करने का जो साजिश रच रहा था, आज से वो डर जाएगा क्योंकि टाइगर आया है, झारखंड का शेर आया है, हमारा बेटा आया है। एनटीपीसी अभी अभी छाई डैम का मामला था। 40 साल से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन अचानक कहां से शक्ति मिल गया? कौन साइन कर दिया कि यहाँ पर छाई डैम बन गया? हजारों की आबादी मर जाएगा, न नौकरी मिला, न मुआवजा, न पुनर्वास। हमारे लोग करते मरेंगे। नली गली पर सबको कर दिया है। नली गली केवल बनाना विधायक का काम नहीं है। आपका बेटा लड़ रहा है, पूरा झारखंड में लड़ रहा है कि यहाँ पॉलिसी बनेगा, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए वही लोग जो शुरू से ठगते आ रहे हैं, वही लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। कटिया का लोग कहाँ जाएगा? कीरीगढ़ा का लोग कहाँ जाएगा? बलकुदरा का लोग कहाँ जाएगा? हमारी जमीनें छिन जाएंगी। आपको यहाँ से हटाने का साजिश रच रहा है। इतना बोलूंगा कि टाइगर जी का जो मिशन है, टाइगर जी का जो संकल्प है, टाइगर जी का जो झारखंड के प्रति सोच है, उस संकल्प में एक सिपाही बनकर इनका साथ निभाऊंगा, इनके ताकत को मजबूत करूंगा। और बड़कागांव के रैयत डरने वाले नहीं हैं, आपको स्पष्ट करते हैं। न कटिया उठेगा, न मंडोदर बलकुदरा उठेगा, न देवरिया उठेगा, न घेटा उठेगा, और न ही कीरीगढ़ा में हम लोग रेलवे लाइन बनने देंगे। बनने देंगे क्या? गांव को बर्बाद करना चाहता है। और ये लोग जिनको जिता के भेजे हैं, साइन कर रहे हैं, साइन करके छाई डैम बनवा दिया। आज 25 गांव का लोग उसी साइन की वजह से एनटीपीसी शोषण कर रहा है। मजदूर लोग को 12 घंटा खटवाया जाता है। कहा नियम है? ये मौलिक अधिकार का हनन है। जरूरत पड़ा अगर हमारे मजदूरों को 12 घंटा खटवाओगे, बंद कर देंगे। जरूरत पड़ा तो झारखंडी लोग कूटने भी जानते हैं। है पूरा बड़कागांव विधानसभा में आने वाले 4 साल में जयराम जी के हाथों को मजबूत करना है। जयराम जी यहाँ से केरलारी तक, पीपरवार तक, बड़कागांव तक किसी का नाम पूछेगा तो टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। आज डर गए हैं सब। अरे बाकी दल वाले लोग और ये लोग रोकने का साजिश रच रहा है। अरे यहाँ पर एक मर गए थे प्रभु
प्रभु महतो जी बरदुआ वाले मर गए। देखिए, नौकरी से जब घर से निकलते हैं और जब तक घर नहीं जाइएगा उसको नौकरी में समझा जाता है। और एनटीपीसी में नियम है, एनटीपीसी में नियम है कि अगर कोई अस्थायी मजदूर मरता है तो उसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। दिया क्या? क्यों नहीं दिया पता है आपको? अगर 10 लाख देगा तो इन लोगों को क्लोजर रिपोर्ट डालना पड़ेगा। क्लोजर रिपोर्ट। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? मेरा मेहनत का फल मुझे आज मिल गया। मैं भावुक हूँ, मेरा मेहनत का फल मुझे मिल गया कि मैंने जो आह्वान किया था अपने बेटा के लिए, इस राज्य का बेटा के लिए, आपने आके ये साबित कर दिया कि आने वाले दिन में हमारा बेटा नेता मुख्यमंत्री नेतृत्व करेगा और बाहर के लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगाने का काम करेगा। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय साहू जी। अब मैं हमारे बड़का गांव के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री बालेश्वर मेहता जी से निवेदन से लोग अभी शामिल होंगे। श्री बालेश्वर मेहता जी। धन्यवाद। राजगढ़ जिले के अध्यक्ष भाई देवानंद महतो जी और आज के मुख्य अतिथि आपके चहेते झारखंड के लाल टाइगर जयराम महतो जी और उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे माताएं बहनें, नौजवान मित्रों, मजदूर साथियों, किसान भाइयों, सबको जोहार करते हैं। मित्रों, आज का ये जो जनसैलाब अब हमारे बीच झारखंड के आन बान शान, युवा दिलों की धड़कन, झारखंड के सबसे चहेते लोकप्रिय चेहरे, भावी मुख्यमंत्री, हमारे जेलकंद के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के माननीय विधायक, जिनका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे अब आप सबों के बीच अपने वाणी से आप सभी को आशीर्वचन और यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे। माननीय श्री जयराम कुमार महतो जी। हेलो, आगे में कोई नहीं रहेंगे, टाइगर रखेमान रहेंगे, बाकी सारे लोग पीछे आ जाए। खाली उनके साथ जो बॉडीगार्ड है तो वही रहेंगे, बाकी सारे लोग पीछे आ जाए। स्टेज में पीछे आ जाए। हेलो हेलो। आज बड़का गांव विधानसभा अंतर्गत पतरातू प्रखंड अम्बेडकर मैदान परिसर में आज के इस जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बड़का गांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी में हमारी पार्टी का दामन थामने वाले बड़े भाई विजय जी, उनके तमाम समर्थकगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं और दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्र से चलकर आए हुए हमारी माताएं, बहनें, माए, मौसी, दीदी, काकी, जेठी साहब, दादा, भैया साहब, सब इनके हमार तरफ से जोहार रहता है। जितना गोटे हमर से बोले लगा, आज पतरातू के
इस पावन धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें बतिया बोले चाहिए कि आज 25 साल के हमनी के झारखंड राज भय गए। 25 साल यानी एक बहुत लंबा समय। आज 25 साल के झारखंड राज हमनी भय गए। इस राज्य के जब लड़ के अलग करल गया, जब इस राज्य के अलग करे के लड़ाई छिड़ल है, तो हमनी के गांव गांव से, हमनी के घर घर से, हमनी के टोला मोहल्ला से बोल रहे, युवा रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे या पुरुष रहे, सभी किसी न किसी स्तर से, किसी न किसी प्रकार से झारखंड राज्य बनवे में अपन योगदान दे रहे। हरेक सभी किसी न किसी प्रकार से कोनो न कोनो रास्ता से झारखंड राज्य बने कैसे अपन योगदान दिए के काम कर रहे। झारखंड राज्य इसलिए बनवल गया है, झारखंड राज्य के निर्माण है खातिर भैल कि जब झारखंड राज्य के निर्माण होता है, हमनी के मान सम्मान मिलता है, हमनी के नौकरी चाकरी मिलता है, हमनी के पढ़े लिखे वाला किधर के बढ़िया शिक्षा मिलता है, अच्छा इलाज के सुविधा मिलता है। लेकिन आज 25 साल के बाद भी हमनी रोजगार खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर शिक्षा खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर इलाज खातिर तरस के लिए। अब बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई कह पारी कि नाय जे हमनी के डिमांड है, जे हमनी के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करे में समय लगा है। तो एक बात तो अभी देखला, गुरुजी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपने के निधन भेला। पहले तो हम अपनी के प्रणाम करिए कि जहां रहता दूध भात खाता, अपनी के विनम्र श्रद्धांजलि दे है। लेकिन पूरा झारखंड, पूरा दुनिया देखला है कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल गए। बदल कि नहीं? मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आई गए, पोल खुट्टा आई गए, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गए, लोकेशन आई गए। जब 10 दिन में एगो गांव यहां से यहां पहुंच सकल है, तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंच कि गलत बोला यो? मात्र 10 दिन में गुरुजी के जब निधन भेल और जे तोहनी जलवे घड़ी लकड़ी दिए ले गेल हला नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसन हला, और आज चल जाओ जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसन है। कोई गलत काम कर रहा, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा के तस्वीर सुधार दिली। तो कि खाली नेमरे एगो गांव है कि नेमरे एगो गांव है? झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है, तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधर चाहिए कि नहीं? हाँ, माना ये कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए डालतीन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय। लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरुजी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई जितले की। तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा, तो 10 दिन बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन आज
है झारखंड राज्य के जे गिदरवा गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भय गल है, आज जुआन भय गल है, आज सियान भय गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सिटिंग कर रहा थे, तब नारा गूंजा हल कैसे लिया झारखंड। नीचे से जनता बोला हल लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है। क्यों लिया झारखंड? किसके लिए झारखंड? कैसे लिया? ये बच्चा बच्चा को मालूम है। कैसे लिया? ये बुजुर्गों को मालूम है। कैसे लिया? ये महिलाओं को मालूम है। कैसे लिया? ये नौजवानों को मालूम है। क्यों लिया? ये राज्य की जनता को बताना होगा मुख्यमंत्री महोदय। किसके लिए ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहां है झारखंड के लोग? आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य बनवे में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिले, अपन प्राण दिए के काम कर ले। और जीवन और प्राण ही नहीं, हमनी इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडाड़ी के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है। एकर नाम शायद पीटीपीएस लगे ना, एनटीपीसी। आज हमने के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है, इस चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन जमीन हमने के लगा। जब ये जमीन हमने के लगाए तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमने के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये झारखंड के सवाल है। चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूं रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज्य को हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज्य तो बहुत दूर के बाद, केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल आना है कि ससैया में नुका छुकाए के सोनवा बिटिया के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दई के जावे व्यवहार, मरते मरते दई के जावे व्यवहार। और बोला ए बड़की ऊ जे खेतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गोबर देवे तो 2 मन धान बेसी घटो। तो आज हमनी के वो खेत में फैक्ट्री लग गलो, आज हमनी के वो खेत में कंपनी खुल गलो। इसलिए लड़ाई अस्मिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर
मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़ता हो, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लड़ता हो, तो मैं मौसी तोहनियों के झांसी की रानी फूलो झानो बन के लड़ाता हूं, तोहनियों के लड़ाता हूं। तोहनी के भी बतलाता हूं कि आज के नारी किसी से कम न खाए। आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी चिंगारी भी बनता है। ये तोहनी के बतलाता हूं। जिस दिन रैया विस्थापित एकजुट भाई के आज जितना संख्या में है, अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भाई गला अपन पसीनवा पहुंच जाता है तो बाढ़ आएगी, पसीनवा पहुंच भागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल लेता है। खाली पसीनवा पहुंच भाग अगर बाउंड्री वाल जरक जीता और अगर दूर थप्पड़ बजाए तो थप्पड़ी ना, अगर ताली बजाए तो भागना एक ईट गिर जाता है। इतना ताकत है वो है जनता में, इतना ताकत है जनता में। इसलिए हमने जनता के जगवे लियो, जनता के जगवे लियो, ताकि जनता ही अपन काम के बनाता है। आज जनता के हर एनटीपीसी, पीटीपीएस और त्रिवेणी संगम, ऋत्वी की सब बहुत छोटा चीज है। मगध, आम्रपाली, अल्ट्राटेक, जिंदल, ये सब बहुत छोटा चीज है। अरे इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे गए हैं, ये धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे भैलाए। बस हमने के एक झूठा, चूंकि अंग्रेज जब भी इस देश में अले हलाई डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और शासन करो। एक बात साहब बोलबो कि यहाँ तोहनी जितना झान आयल है, तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बात है तो सब एक साथ नहीं दिया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो। पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के राजनीति करे हो। वोट तो हम सेकेंड में दी है, पहले थोड़ी एकजुट भाई दिया। जब विस्थापन के बात है तो, जब पलायन के बात है तो, जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो, तब थोड़ी एक रहिया। वोट के समय जकरा जहां देना हो, अच्छा बुझे तो दिया, ना बुझे तो ना दिया, लेकिन डिवाइड एंड रूल, ये कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चला हो। तो उन्हीं के छोटा सा कहानी से समझाइयो कि कैसे फूट डालो हो। बीसीसीएल भी अपनाता है और तमाम झारखंड की कंपनी अपनाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, वोट देने के टाइम आप 3 लोगों को दीजिए, 4 लोगों को दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब लड़ने की बात आए, जब विस्थापन की बात आए, वहां आप एकजुट होकर लड़िए, क्योंकि इन कंपनियों से अभी बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है, बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। आज तोहनी के स्पष्ट बोलबो, आज देख सकल है जितना भीड़, जितना उमंग किसी धार्मिक जुलूस में देखे ले मिला है। अगर उतना भीड़, उतना उमंग, उतना उत्साह अगर फैक्ट्री के सामने खड़ा हो जाती ना, तो काल के सामने आके बोलता है कि वार्ता कीजिए, आपकी मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे। आज मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा, विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी ऊर्जा के साथ, आप जितनी ताकत के साथ
रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आप जितनी ताकत के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा के साथ मुहर्रम में या अली या हुसैन का नारा लगाते हैं, उससे दोगुनी ताकत के साथ कंपनी के गेट में नारा लगाइए, कंपनी हमारी जमीन वापस करो। उससे जोर से नारा लगाइए। मैं ये विस्थापितों को कहूंगा, आप जितनी जोर से, जितनी ऊर्जा से, जितनी ताकत से नारा लगाते हैं जय श्री राम का रामनवमी में या अली या हुसैन का मुहर्रम में, उससे ऊर्जा, उससे जोर, उससे ताकत से नारा लगाइए कि कंपनी हमारी जमीन खाली करो, कंपनी हमारी जमीन खाली करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, उससे ताकत से नारा लगाइए। आज इस देश में जितने लोग धर्म के नाम पर ऊर्जा, तमाम लोगों से कहूंगा कि आज आवश्यकता है लड़ाई को लड़ने की, आज आवश्यकता है अपने हक अधिकार के लिए एक रास्ता तैयार करने की, जिस रास्ते में चलकर हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। ये लोग आगे डराएंगे, ये इन पुलिसों का सहारा भी लेंगे। मैं पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सेना सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी कम से कम इतिहास को जानते ही हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था। आज आपका सहारा उसी लिए लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म ना करें। आप बताइए, आज केरेडाड़ी में, जोरदाग में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पतरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? ये यही लोग, ये वही हम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल बीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले की डीसी, जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठी चार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो आपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी हैं,
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, आपने अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो टांगी है, तो महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा बसती है कहां? भारत की आत्मा बसती है कहां? गांव में। कहां? गांव की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा कहां बसती है? आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ बोलिएगा। भारत की आत्मा कहां बसती है? गांवों की आत्मा कहां बसती है? और किसानों की आत्मा खेत खलिहानों में। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप IAS की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, NTPC देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है किसान का खेत। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो तो पहले किसानों की रक्षा करिए, पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल है, ये गरल है, ये सरल है, ये किसान है, इसीलिए आज ये खामोश है। अगर इनको किसी ने बता दिया कि किसान तुम्हारा नाता किससे है, किसान का नाता हल से है, हल भी हथियार होता है, आगे फार होता है। अगर किसी ने इन डरे सहमे दुबके हुए किसानों को ये बता दिया, ए किसानों तुम्हारा नाता हार से है, और हार के आगे फार होता है, और फार से पेट फाड़ा जा सकता है। ए किसानों, सुबह जब आंख खुलती है तुम दतवन लाने जाते हो, और दतवन कुल्हाड़ी से तोड़ के लाते हो, कुल्हाड़ी से सर भी काटा जाता है। जब हमारे माओं को बताया जाएगा, मेरी माओं मेरी बहनों आप धान किससे काटते हो, हंसुआ से, हंसुआ से गर्दन भी काटा जाता है। ये किसान है इसीलिए आज सरल है, ये किसान है इसीलिए फसल उगाना जानते हैं। जिस दिन गर्दन काटने का योजना बना लिया, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे तुम तो ADC साहब, ASP साहब, दुर्गा साहब, आप नौकरी करते हैं तब आपको हथियार मिलता है। हम लोग पैदाइशी हार लेके चलते हैं, हार में फार होता है। बड़ा बाबू, ओ NTPC सताओ मत। जिस दिन किसान चाह लेगा, ऐसा ऐसा NTPC कितना मिट्टी में मिला देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। सताओ मत। मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास, और वो पूंजी तुम विधायक का चुनाव में लड़ने के लिए देते हो, मालूम है। हे NTPC, मालूम है हमको, मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है। पूंजी तुम मुख्यमंत्री को भी देते हो, ये भी मालूम है। नहीं तो 5000 बकरा कहां से आता? इतना बोका
झारखंडी नहीं है, इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चंदा नहीं दिया, अरे ठीक है, रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गांजा सरकारी नहीं था, और झाला का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई आप जानो मानो, वो कंपनी ने दिया है। रोड सरकार बनाई होगी, मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अवैध पैसा। गुरुजी भी खुश नहीं होते अगर आज होते थे। हमको मालूम है एनटीपीसी आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है कि IAS IPS लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में उन लोग कभी घर परिवार है मैनेज हो जाते हैं। हमको मालूम है, लेकिन याद रखिएगा, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक को खिड़की उखाड़ के ले आई एनटीसी वाले। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी, सताई, लाचार, बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक को ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है, जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक एक को ईंट कबाड़ के ले जाएगी। सताइए मत, विकास काला नहीं बोलेंगे, वो रंग भेद में आ जाएगा, उसके लिए माफ नहीं बोलेंगे। सांवला तक ठीक है। भगत सिंह की वही चिंता थी कि आजादी तो हम ले लेंगे चरका लोग से, अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन हम क्या वो आजादी गांवों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खेतों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खलिहानों तक ले जाएंगे? ये सवाल था भगत सिंह का। इसीलिए आज जो हमारी दशा है, आज जो हमारी दुर्दशा है, ये अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। कारण यहाँ की लीडरशिप, कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। अगर वे लोग ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारा देश, हमारा राज्य सबसे खुशहाल होगा। इसलिए